जय जीवदानी YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी से मैं कामिनी खन्ना तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ साप्ताहिक राशि भविष्य में। इस बार का साप्ताहिक राशि भविष्य जो है वो 14 जनवरी 2024 से लेकर तारीख 21 जनवरी 2024 तक का है। इस सप्ताह में कई सारी मुख्य घटनाएं होने वाली हैं और इस सप्ताह की बहुत बड़ी बड़ी खासियतें हैं। ये समझ लीजिए कि सूर्य मकर में जब पहुंचेंगे तो एक समाज में बहुत बड़ा चित्र बदलेगा। सूर्य जो है, मैंने अपने वीडियो में आपको कई तरीके से समझाने की कोशिश भी की है कि उसका कितना बड़ा रोल होता है आपके जीवन में। दूसरी तरफ जो है शुक्र, वो धनु राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो शुक्र जो है वो अपने आप में सुख के दाता होते हैं। आपकी मानसिक स्थिति, जो अंदर का आनंद, अनुभूतियाँ, खुशी की और जो एहसास होता है परिपूर्णता का, उसके स्वामी होते हैं शुक्र। और जब शुक्र बिगड़ता है तो इंसान का मानसिक संतुलन हिल जाता है, क्योंकि उसको चारों तरफ जब दुख दिखाई देता है तो वो सोचता है कि मैं किस तरफ जाऊं। लेकिन ये शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा संदेश लेकर आए हैं और शुक्र धनु में जा रहे हैं, सूर्य मकर में जा रहे हैं, मकर संक्रांति है। साथ साथ में खुशखबरी है कि गुप्त नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। आइए आप सबका स्वागत करते हुए अपने साप्ताहिक राशि भविष्य में। तो चलिए आपको ये भी बता दूं कि चंद्र की मूवमेंट मिड ऑफ दिस सप्ताह, मतलब मिड ऑफ दिस वीक से 18 तारीख से बहुत बढ़िया होने वाली है। मेष के चंद्रमा रहेंगे, गुरु चांदनी योग बनाएंगे, उसके बाद वो वृषभ के चंद्रमा हो जाएंगे। तो संडे भी, मतलब अगला संडे भी आपको बहुत शुभ जाएगा। और स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, ट्रेड मार्केट जो लोग करते हैं उन लोगों के लिए ये सप्ताह जो है पूर्वार्ध में बड़ी खुशियाँ लेकर आएगा। तो बहुत ही रंगारंग सप्ताह है ये, बहुत ही ज़्यादा जीवन में चेंज लाने वाला सप्ताह है ये। और हर प्रकार से इस सप्ताह में बस आंखें गड़ा के रखिए। मैंने समझाया है कि सूर्य शनि के घर में जाके क्या करेंगे, और अब आपको आगे मैं शुक्र का धनु राशि में प्रवेश ये वीडियो भी पूरा विस्तार में दूंगी, क्योंकि धनु राशि जो है गुरु की राशि है और शुक्र उसके अमित्र हैं। फिर भी क्या होगा, तो दो मेन ग्रह अपने अमित्र के घर जाकर कैसे पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं, इसकी ही कहानी मैंने आपके लिए रची है। कृपया वो वीडियो भी देखें और आने वाला ये वीडियो भी देखिएगा। फिलहाल आपको इस सप्ताह की घटनाएं मैं आपको बता दूं कि 14 तारीख को चंद्रमा कुंभ राशि में शनि के साथ में चंद्र शनि विषयोग बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। इस सप्ताह में विनायक चतुर्थी है, भोगी है, और भोगी का मतलब संक्रांति से पहले जो एक दिन पहले जो डेट आती है उसे भोगी कहते हैं। सूर्य मकर राशि में देर रात्रि को प्रवेश करने वाले हैं और उसका वीडियो आपको मिल चुका है। 15 तारीख को मकर संक्रांति है, तो इसकी मैं आपको दिल से ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं दूंगी। YouTube/कमाना खाना पे इसके लिए मैंने हर प्रकार की मिठाइयाँ जो है मकर संक्रांति में क्या क्या बनती हैं उसको भी शेयर किया है। पहली बार आप लोगों के साथ जो है कमाना खाना जो मेरा चैनल है उसकी ये मिठाइयाँ शेयर कर रही हूँ, देखिएगा ज़रूर, शायद आपको पसंद आए और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। 16 तारीख को मीन में चंद्रमा जाने वाले हैं, अब कुंभ से निकलकर मीन में। तो मीन में आगे राहु है, आप जानते हैं, तो राहु के साथ रहेंगे चंद्रमा। हालांकि गुरु का घर है तो बेहतर स्थिति होगी। बांगर षष्ठी है इस दिन, करी दिन है, संक्रांति का दूसरा दिन है, किंक्रांत कहते हैं इसे महाराष्ट्र में। 17 तारीख को कोई ऐसी घटना नहीं है। 18 तारीख को फिर शाकंभरी देवी नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। देखिए, ये आप कहेंगे ये कौन सा नवरात्र है? 4 नवरात्र होते हैं। शरद नवरात्र आपको पता है और चैत्र नवरात्र पता है, और ये गुप्त नवरात्र 2 होते हैं। उसमें से ये शाकंभरी देवी नवरात्र जो हैं ये गुप्त नवरात्र माने जाते हैं। इसी दिन शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो जिन लोगों को दुर्गा माँ की आराधना करनी है तो इन दिनों पूर्णिमा तक आप दुर्गा माँ की आराधना कर सकते हैं, दिलों से, दिमाग से। आगे चलते हैं। 19 तारीख को मेष में रहेंगे चंद्रमा। 18-19 तारीख को गुरु के साथ चंद्रमा विराजेंगे, तो गुरु चांदनी योग भी रहेगा। ये सब मैं आपको पहले ही बता रही हूँ ताकि आगे अगर किसी राशि के लिए बातें छूटें तो वो संभल के और अपने कार्यकलाप कर लें पूरे, क्योंकि मुहूर्त बहुत अच्छे बनेंगे उत्तरार्ध में। 20 तारीख को सुबह 8:52 पर चंद्रमा उच्च के होने वाले हैं और 21 तारीख को भी यही स्थिति रहेगी। तो 20 और 21 तारीख को
बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद सप्ताह जाते जाते आपको असर देगा। तो चलिए मेष से लेके मीन राशि पर इस सप्ताह के ग्रह गोचरीय व्यवस्था का क्या असर होगा उसकी चर्चा अब आरंभ करते हैं। मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए जो उपाय होंगे, जो रेमेडीज होंगी, उसकी भी चर्चा साथ साथ में करती जाऊंगी मैं। मेष राशि के लिए लग्न में बैठा गुरु अपने आप में बहुत सक्षम है कामों को करने के लिए। माइंड को फ्रेश रखते हैं, कामों को आगे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कतें नहीं आती आपको गुरु के रहते। लाभ में शनि है, बहुत अच्छी अच्छी स्थितियां आपके साथ बनी। अब धन में आ जाएंगे शुक्र, तो धन में शुक्र आएंगे तो आपको मीडिया आर्ट वगैरह से रिलेटेड काम फटाफट बना देंगे। शादी के योग बने हुए हैं और सूर्य जो है वो दशम में आकर बहुत अच्छा बड़ा काम गवर्नमेंट रिलेटेड बॉडी से, आपके पिता से सहयोग, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स के लिए, नेतागिरी अभिनेतागिरी के लिए, ओहदे पाने के लिए, इंक्रीमेंट पाने के लिए भी कर सकते हैं। धन शनि शनि धीमे धीमे आ रहा है, इसकी बढ़ोतरी एक्चुअली बाद में होने वाली है जिसका वीडियो आपको मिलेगा, लेकिन अभी मैंने बता दिया है। बस सावधान रहना है आपको। किससे? राहु केतु से। तो वो नींदें खराब करते हैं। अगर कोई गलत काम किया आपने तो वो आपको पुलिस का घर दिखा सकते हैं, इसलिए आपको ये सब काम, गलत काम नहीं करना है। नींदें हराम कर सकते हैं और साथ में प्रेम संबंध खराब कर सकते हैं, तो इस बातों से और विरोधियों से सावधान रहना है। अपना कोई भी काम करते वक्त बड़ा नुक्ताचीनी खुद ही निकाल के और खुद ही काम अच्छे से करिए। अब देखिए पूर्वार्ध में चंद्र की स्थिति इतनी मज़ेदार नहीं है, तो सप्ताह की शुरुआत में 2 दिन आपको बहुत ज़्यादा सावधान होकर अपने कार्यकलाप करने पड़ेंगे। माता पक्ष की तबीयत संभालनी पड़ेगी, हेल्पर्स को निकालिएगा नहीं और बेकार में अपने पैसे खराब मत करिएगा। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों में उलझिएगा नहीं और फिर कुछ ऐसे काम जिसमें आपके विदेश रिलेटेड काम इन्वॉल्व है उसमें उलझिएगा नहीं। तो शुरुआत के 3 दिन अगर निकाल दोगे तो गुरुवार से पैसा कमाना शुरू कर दोगे। घर की व्यवस्था अच्छी होगी और खूब सुख आराम का आपको एहसास होगा। बात करते हैं अब बुध की, तो बुध भी दशम में बैठा है, आपको कई सारे फायदे दे रहा है, आपको कई सारे काम करवा रहा है। ये भी याद रखिए कि इस सप्ताह में आपके मंगल जो हैं वो धनु राशि में विराजमान है और मंगल के धनु राशि में बुध के साथ होने से थोड़ी बहुत नानुकुर आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन मंगल का असर धनु राशि में बहुत अच्छा है। वो वीडियो मैं आपको पहले भी दे चुकी हूँ। अब शुक्र भी वहाँ पहुँच जाएंगे तो थोड़ा सा कामकाज की जगह पर हो सकता है किसी से प्रेम संबंध वगैरह हो जाएं और हो सकता है आप मीडिया आर्ट से रिलेटेड कामों को बड़े प्यार से आप बढ़ाना शुरू करें जिसमें आपको यश मिल जाए। बच्चों के लिए ये सप्ताह अति उत्तम है, कामकाज बढ़ाइए बच्चे लोग अपने पिता के साथ मिलके, लेकिन कलह क्लेश मत कीजिए और साथ साथ अपनी अध्ययन विद्या पढ़ाई का जो आपने फ़ायदा लिया है जीवन में उसको कामकाज पे लगाइए। मेष राशि वालों के लिए संतान उत्पत्ति के भी दिन चल रहे हैं शादी के साथ साथ, तो जिन लोगों को संतान चाहिए वो लोग भी इस दिशा में और नए नए काम शुरू करने के लिए भी आप काम कर सकते हैं। वृषभ राशि के लिए अब देखिए आपके द्वादश में बैठे गुरु को कम मत समझिएगा आप। वो आपके कई सारे काम विदेश रिलेटेड बनाते हैं, प्रेम संबंध अच्छे बनाते हैं, शादी की तैयारियां अभी से हो सकती हैं अगर प्रेम संबंध अच्छे हुए हैं तो। और आपके कई काम जो हैं ऐसे घर परिवार में रेनोवेशन, प्रॉपर्टी, वाहन वगैरह लाने से रिलेटेड, कोई डायग्नोज बीमारी, इन सब चीज़ों का आपको बहुत फ़ायदा दे रहे हैं। बहुत अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं वृषभ राशि वालों के। राहु बहुत अच्छा बैठा हुआ है, शनि बहुत अच्छा बैठा हुआ, पैसे लाता है, काम बढ़ाता है। सिर्फ केतु आपको ना गलत सोच देता है, आप गलत सोच के अपना काम खराब करते हो। हालांकि अब आपको थोड़ा बहुत और सावधान रहना पड़ेगा। मंगल बुध शुक्र सारे के सारे तीनों जब आपके अष्टम भाव पे हो जाएंगे तो आपको अपनी ये ग्रहों की जो त्रिग्रही योग आपके अष्टम भाव पे बनेगा, उससे आपको थोड़ा अपनी तबीयत का ध्यान रखना, डायबिटीज़ से बचना, मोटापे से बचना, केओस से बचना, आपको डायग्नोज वगैरह सही करा लेना ज़रूरी रहेगा। याद रखें आपको आगे चल के मंगल महाराज बहुत पैसा देने वाले हैं, फिलहाल लगे रहिए काम पे और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड कोई समस्या, चोटें वगैरह ना लगें, इनका भी ध्यान देना है। अभी सूर्य निकल रहे हैं अष्टम भाव से और आगे जा रहे हैं तो आपके लिए ये भी अच्छी स्थिति है। नए नए कामकाज आपके लिए ढूंढ कर लाएंगे, माता पक्ष की तबीयत अच्छी करेंगे, हेल्पर से मनमुटाव खत्म। लेकिन
आपको साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपके बच्चों से विघटन नहीं करना है। अपने बच्चों का ध्यान रखना है उनकी पढ़ाई अध्ययन के लिए और अपनी पढ़ाई अध्ययन के लिए। वीज़ा वगैरह लगने में दिक्कतें हैं तो आप गणेश जी की बुधवार के दिन आराधना किया कीजिए। आपको वैसे ही सब वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा के जाप किया कीजिए बुधवार के दिन या रोज़, जिससे आपकी सभी परेशानियां दूर होंगी। जिन लोगों को शादियां करनी है, बस 3-4 महीने रह गए, थोड़ा रुकिए। और जिन लोगों के लिए नौकरी नहीं है उनके लिए अभी पुश करने की ज़रूरत है। नौकरी लग सकती है, अगले महीने मत ट्राई कीजिएगा, मतलब 14 फरवरी के बाद। अभी ये महीना आपके लिए है कि नौकरी लगी तो अगले महीने पे नौकरी संभाल लीजिएगा, 1 महीना वहाँ चिड़चिड़ मत कीजिएगा। पैसे आ रहे हैं आपके गिर गिर के, तो पैसों को भी संभालिए। सप्ताह का पूर्वार्ध जो है थोड़ा सा चंद्रमा के कारण कठिन महसूस होगा। यात्राओं में खाना पीना दवाइयाँ साथ लेकर जाएं, और अगर कोई परेशानी लगती है तो साथ में पानी ज़्यादा पिएं, शिव जी का नाम लेते रहें। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लिए देखिए, दशम का राहु काम को बढ़ाता है, दुनिया भर के आपको आइडियाज़ देता है, आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। आपको ये चयन करना है कि आप कर क्या सकते हैं। गुरु का सपोर्ट है, शनि का सपोर्ट है, तो लाइन से 3 ग्रहों का सपोर्ट है। और अभी तो फिलहाल सूर्य अष्टम में आ रहे हैं, तो थोड़ा हड्डी की चोटें या हड्डी दांत, स्कल, आंखें, स्पाइन, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क वगैरह से बच के रहना है। हालांकि मैंने जो आपको फल बताया है सूर्य का, कि आपका डायग्नोज भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा क्या क्या समस्याएं हैं। तो मेरे हिसाब से आपको 14 मार्च तक जो है ना, थोड़ा सा सावधान रहना है अपने नौकरी को लेके, अपनी तबीयत को लेके या यात्राओं को लेके। बाकी आपके कामकाज निरंतर होते रहेंगे, उसके लिए कोई आपको टेंशन नहीं आएगी। सिर्फ लग्नेश बुध के साथ में मंगल का बैठ जाना पिन प्रिक रखता है, बॉडी पेन, थोड़ा थोड़ा सर्दी जुकाम या लोगों से मनमुटाव या विवाहित जीवन में कलह क्लेश या पैसों का कम आना, ये सब बातें आपको कई दिनों से खल रही हैं। क्योंकि मैं जानती हूँ मिथुन राशि वालों को बड़ी इनकम नहीं हुई है बड़े दिनों से, और बड़ी इनकम के इंतज़ार में वो बूढ़े होते जा रहे हैं। अब ये बड़ी इनकम बनाने के लिए आप ही को डिसीजन लेना है, क्योंकि ये शनि जो है अप्रैल के बाद आपको खूब सपोर्ट करेगा। भले गुरु आपके द्वादश में जाएगा, तो आप अपना कामकाज ढूंढ लीजिए अभी अप्रैल से पहले, तो ताकि आगे आपका काम बढ़ सके। चंद्रमा की मूवमेंट से थोड़ा आप निराश हो सकते हैं सप्ताह की शुरुआत में, तो 5 दिन थोड़ा सा संभालिए। गुरुवार से फिर बहुत अच्छी स्थिति होगी, धन आने की योजनाएं, तबीयत अच्छी, ये सब स्थितियां आपको संभल के चलनी है। मैं एक वीडियो दूंगी खास आपके लिए, जिसमें समझाऊंगी मैं आपको कि कब कब आपको संभालना है महीने में, तो आप सीख लीजिए मुझसे। अभी आपको मैंने सूर्य का मकर राशि में प्रवेश, इसका वीडियो दिया है, उसको ध्यान से देखिए। शुक्र का धनु राशि में प्रवेश आपको बहुत सुहाएगा। आपके पंचम भाव के मालिक हैं, अपने से तृतीय जाएंगे, द्वितीय संतान की बहुत उन्नति हो जाएगी, और घर में कलह क्लेश खत्म होगा, मानसिक चैन मिलेगा। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए इस सप्ताह की शुरुआत आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग है। रोना धोना, टेंशन लेना और नर्वस हो जाना, ये जैसे लगता है जैसे आपका धर्म बना लिया है आपने, इससे बचो। पानी ज़्यादा पियो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो। परेशानियाँ आती हैं, तबीयत खराब होती है या ढैया से परेशानी होती है, तो आप थोड़ा सा सावधान रहिए। देखिए, ऊंच नीच चलता रहेगा, लेकिन गुरु का फ़ायदा तो उठाना है अभी आपको फ़िलहाल। और फिलहाल आपको मंगल का भी फ़ायदा उठाना है, क्योंकि मंगल शत्रुहंता योग बनाए हुए हैं, और आप इन सब स्थितियों से आगे भी खूब बढ़िया से निकलोगे। उच्च का मंगल हो जाएगा तो वो भी आपको जॉब दे सकता है, काम दे सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम दे सकता है। गुरु लाभ में आएगा, वो भी अच्छा करेगा। तो आप हिम्मत मत हारिए, बस राहु के कपट से बचिए। कोई भी काम आप संभल के करिए, गलत सलत सोचिए नहीं, भ्रमित मत होइए। बेस्ट है आपके लिए महामृत्युंजय का जाप, गणेश जी के मंदिर मंगलवार के दिन जाते रहना और नारियल चढ़ाते रहना। साथ साथ जो सूर्य सप्तम में आके थोड़ा सा आपको बेचैनी देंगे पैसा वैसों के बारे में, तो उसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो वीडियो देखिए मैंने कर्क राशि के लिए बताया है। आपके लिए अभी जो स्थिति बनी है बच्चों के लिए, वो अच्छी स्थिति है, बिल्कुल ख़राब नहीं है। बस आपको कोई थोड़ी बहुत बेचैनी पढ़ाई के लिए, नर्वसनेस के कैसे एग्ज़ाम दूंगा क्या, अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए, एग्ज़ाम सबके आने वाले हैं। और हेल्थ के लिए चिंता मत करिए, हेल्थ
की व्यवस्था शनि रखेंगे। अष्टम भाव में शनि हेल्थ अच्छी बना के रखते हैं और फालतू में आपको बीमार नहीं करते, लेकिन आप खुद से बीमार मत हो जाइए सोच सोच के। अभी दूसरी बात ऐसी है कि इस सप्ताह में चंद्र की मूवमेंट आपको मज़ा नहीं दे रही, तो गुरुवार तक तो शांति बनाए रखनी पड़ेगी। यही मेरा आपके लिए ब्रीद वाक्य है। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए लग्नेश सूर्य अब षष्ठ भाव में जाएंगे, जहाँ पर अच्छा प्रभाव देंगे आपको। षष्ठ भाव में सूर्य परेशान नहीं करते, बस आपको ये महीने में अपनी नौकरी, काम, बिजनेस, व्यवसाय, लोन्स, गवर्नमेंट बॉडी से सपोर्ट, ये सब काम करने हैं। हालांकि आप बहुत मज़े में नहीं हैं, आपको चैन कम है और आप इस चैन नहीं अवस्था में भी आप काम कर रहे हैं, मुझे पता है। फिर भी आपको गुरु का सपोर्ट है, लग्न पर दृष्टि है गुरु की, पंचम भाव पर दृष्टि है, शादी के योग हैं, बच्चा चाहिए कि संतान चाहिए जिनको, उनके संतान होने के योग हैं, कामकाज बढ़ने के योग हैं, तो उसको तो कैश कीजिए। हालांकि परिवारजनों का मन मिटाव और आपके बोलने चालने की व्यवस्था अच्छी ना हो तो बातें आप ही बिगाड़ सकते हैं। तबीयत को संभालिए, राहु बैठा है अष्टम भाव में, और नींदें ना आना, इंसोम्निया होना, पेट की समस्याएं, बेकार में ही बड़ी बड़ी बीमारियों को नाम ले लेके आपका भ्रमित होना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अभी फ़िलहाल आप लग्नेश की मूवमेंट से थोड़ा बेचैन हो सकते हैं अगले 2 महीने, इसलिए आप गायत्री के जाप, आराधना, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ, ये सब डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है मैंने, ये करते रहें। शुक्र की अवस्था से आपका जो मानसिक चैन थोड़ा कम हो सकता है, आप बिजनेस के लिए ज़्यादा सोचेंगे, भाग दौड़ करेंगे, लेकिन फिर भी आपके काम बन जाएंगे। महालक्ष्मी योग बनेगा, खूब सारे काम बनेंगे आपके मीडिया और आर्ट से रिलेटेड। इस सप्ताह में चंद्र की मूवमेंट कहती है कि गुरुवार के बाद ही कोई काम को, नए काम को शुरू करो। विवाहित जीवन, व्यावसायिक जीवन के पार्टनर के साथ काम ना शुरू करो अभी फ़िलहाल, और अपनी तबीयत को संभालो। अगर आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है विदेश से रिलेटेड काम से, प्रेम संबंधों के टूट जाने से या मानसिक बेचैनी से, शिव जी की आराधना कीजिए, निरंतर महामृत्युंजय कीजिए या लघु रुद्री करवाइए। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए अब बताऊं कि लग्न में बैठा केतु और सप्तम बैठा राहु, दोनों ही आपको परेशान किए हुए हैं। वेट करना पड़ेगा अप्रैल तक, जब गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया हो जाएगी और कई सारे काम आपके बढ़िया होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन तब तक क्या किया जाए, तो तब तक शनि के बल पर काम किया जाए जो आपको काम दे रहा है निरंतर। सूर्य के बल पर भी अभी आपको प्रकाश पड़ेगा कि आपको करना क्या है। आपके कई सारे बिजनेस वगैरह गलत हैं या अच्छे हैं, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। शुक्र के बल पर रेनोवेशन और माता पक्ष से सपोर्ट या कामकाज को, मीडिया आर्ट को आगे बढ़ाना। हालांकि चतुर्थ में शुक्र बहुत मज़ा नहीं देते, लेकिन फिर भी आपको तो फ़ायदा होने जा रहा है। विदेश रिलेटेड कामों में वीज़ा वगैरह लगाने के लिए आगे बढ़ें, और जिन लोगों को इन दिनों कुछ लोन्स वगैरह लेने हैं उनको गुरुवार के बाद लेना चाहिए। मेरे हिसाब से तो इस सप्ताह में लोन्स वगैरह लेने की बातें अभी नहीं करें। सप्ताह के अंत में सैटरडे संडे गवर्नमेंट ऑफिस खुले नहीं रहते, लेकिन उन दिनों कोई लोन की बात करें, पर्सनल लोन वगैरह लेने के लिए या लोन चुकाने के लिए, बहुत लोगों को कर्जे हो जाते हैं, तो ये बात उनके लिए सूटेबल रहेगी। सैटरडे संडे आपको पैसा भी ला के दे सकता है, और केसेस, विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवादों से भी मुक्त कर सकता है। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। तुला राशि,
तुला राशि के लिए आपके लग्नेश अब एक अच्छी अवस्था में पहुंच रहे हैं। पहले भी अच्छी अवस्था में थे। आपको 2-3 महीने से लग्नेश की कोई चिंता नहीं है। आप भाग्यशाली हो। अभी तक का सफ़र बढ़िया है, आगे भी बढ़िया बना रहेगा 4-5 महीने। बस आपको क्या करना है, अभी फ़िलहाल की बात करूं तो प्रेम संबंधों को आधा नहीं छोड़ना है। आपके विदेश रिलेटेड काम अच्छे करने हैं। राहु का फ़ायदा उठाना है, कामकाज को बढ़ाना है। गलत लोन मत लीजिएगा, नहीं तो फंस जाओगे। जैसे पैसा आएगा वैसे सारा पैसा चला जाएगा। और आपको शनि का भी फ़ायदा लेना है। पंचमस्थ शनि पूज्य होते हैं, दिमाग सही रखते हैं, लेकिन दूसरों को सज़ा देने के चक्कर में गुस्सा करने में ना पड़ जाइएगा, अंदर कपट ना पालिएगा और अपना कामकाज आगे बढ़ाइएगा। अभी मेनली सूर्य की बात करते हैं तो वो चतुर्थ में बैठकर आपको थोड़ी चिंता, जिन लोगों को हार्ट से रिलेटेड समस्या है उनको हो सकती है। कुछ लोगों को केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड व्यवहार नहीं करने चाहिए। पिता की तबीयत का ध्यान रखना चाहिए। विरोधियों से सावधान रहना चाहिए। बच्चों की तबीयत का ध्यान भी रखना चाहिए और उनके साथ उलझना नहीं चाहिए और बहुत सारी चिंताएं नहीं करनी चाहिए। अगर आपको चिंता घेरती है तो आप खूब सारा पानी पीजिएगा, लिक्विड्स पीजिएगा, शिव जी की आराधना कीजिएगा, दुर्गा माँ की आराधना और काली की आराधना। शनिवार को काली के मंदिर जाना, शुक्रवार को काली के मंदिर जाना आपको बहुत सूट करेगा। वहीं पर मंगल और बुध आपके लिए व्यवस्था करते हैं धन की, पैसा लाने की, कामकाज लाने की। उसका भी ध्यान रखें और खर्चों पर कंट्रोल रखें। खर्चे बढ़ेंगे तो आप दुखी होंगे, तो इसलिए बचें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए देखिए आपके लग्नेश मंगल अच्छी अवस्था में अभी भी हैं और आगे चल के भी होंगे। तो फिलहाल ये 1.5-2 महीना आपके लिए अच्छा है। बस आपको पिंपरिक होना, थोड़ी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होना, ये सब रहेंगी, लेकिन हिम्मत हौसला बहुत बड़ा हुआ है। कामकाज निपटाइए। हालांकि राहु महाराज आपको गलत सोचवाते हैं, डिसीजन गलत दिलवा देते हैं और ये सबसे बचना है बड़ी डील करते समय। और पैसों से रिलेटेड भी सही रहना है। केसेस, विवाद, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद, इन सब बातों से आपको अभी फ़िलहाल कोई डिसीजन नहीं लेना है। हाँ, आप ले सकते हैं प्रॉपर्टी, आप ले सकते हैं वाहन, आप क्या कहते हैं गुरु की व्यवस्था से आप कर सकते हैं कुछ कामकाज में वृद्धि। आप धन की व्यवस्था कर सकते हैं, लोगों से ले सकते हैं, या आप अपने परिवार से भी बोरो कर सकते हैं और आपका वैसे भी धन आने वाला है, इसलिए आपको चिंता करने की खास ज़रूरत नहीं। सप्ताह की शुरुआत में घर में बेचैनी, माँ की तबीयत का खराब होना या यात्राओं में तकलीफ होना, कोई काम बनता बनता ना बने तो उसके लिए भी बेचैनी आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये गुरुवार को स्थिति बेहतर हो जाएगी और गुरुवार से स्थिति आपके लिए सुखदायक हो जाएगी। आगे आप इस स्थिति को एंजॉय करोगे, विवाहित जीवन को एंजॉय करोगे। सप्ताह के एंड में घूमने फिरने जाओगे, व्यवसाय बढ़ेगा, व्यावसायिक पार्टनर के साथ आपके अच्छे टर्म्स हो जाएंगे। बात करें हम केतु की तो नई डीलें छोड़ देना, नए पैसे छोड़ देना, नहीं वहम करना, इन सब बातों से बचें। धनु राशि, धनु राशि के लिए आपके लग्नेश गुरु एक बहुत अच्छी अवस्था में आजकल हैं। फटाफट शादी के योग बनाइए, वर वधू का चयन कीजिए, मैट्रिमोनीज पे डाल दीजिए। और जिन लोगों को संतान चाहिए, शादी हो चुकी है, उनके संतान के बहुत अच्छे योग हैं। और इसके अलावा अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो उसके बहुत अच्छे योग हैं। कॉन्फिडेंस में वृद्धि है। बस अपने आप को परफेक्ट कीजिए। देखिए, मैं कुछ भी अच्छा बताऊं आपके लिए और आप कुछ ना करें तो आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप बड़े दिनों से निष्क्रिय हैं। पहले शनि की वजह से थे, अब फिर आपको मुझे पुश करना पड़ रहा है, तो आप पुश हो जाओ और कामकाज आगे बढ़ाओ। माँ की तबीयत का ध्यान रखो, घर में कलह क्लेश ना हो इसका ध्यान रखो, कोई भी काम आधा ना छोड़ो, काम को हाथ में लो, जिद करो और गणेश जी के मंदिर जाते रहो मंगलवार के दिन और अपनी माता की बात सुनो। आपके कई सारे काम आपके यात्राओं में बन जाएंगे, बड़े बड़े काम ऑफर होंगे। बस आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, बड़ा धन भी आ सकता है। चंद्रमा की जो मूवमेंट है उसमें आप 2-4 दिन परेशान हो सकते हो। बाद में ये गुरु चांदनी योग, उच्च का चंद्रमा आपको मानसिक खुशी भी दे सकता है। फिलहाल चंद्रमा की मूवमेंट से घर में आपको बेचैनी या ज़्यादा परेशानी हो तो आप ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय का जाप करें, पानी ज़्यादा पिएं, लिक्विड ज़्यादा बढ़ाएं और अपने लग्न में बैठे मंगल और बुध की स्थिति को एंजॉय करें। वो आपके बिजनेस को सेट करने आया है। अब आपका दिमाग क्या चलता है, आप बिजनेस विदेशों में सेट करना चाहते हैं, विद इन इंडिया करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, सब डिसीजंस आपको लेने हैं फटाफट, क्योंकि मैंने कहा है आपको। अब सूर्य भी
जो हैं वो द्वितीय भाव में चले जाएंगे। तो याद रखिएगा, गलत फैसले पैसों के लिए भी लेना आपके लिए सही नहीं रहेगा। जो धन आ रहा है, जो काम आ रहा है, वो ले लीजिए 2-4 दिन में। थोड़ा फिर आपको संभल के काम करना पड़ेगा। मकर राशि, मकर राशि के लिए लग्नेश जो हैं शनि, इन पर चंद्रमा चलेंगे अभी, और लग्न में आ जाएगा सूर्य। थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है, संभालिए। साढ़े साथी की भी ट्रिकी सिचुएशन है, जाती जाती साढ़े साथी है। टांगों वांगों में दर्द ना हो, इसका ध्यान रखना है आपको, और गले की प्रॉब्लम ना हो। हड्डी, स्कल, दांत, आंखें, स्पाइन से रिलेटेड कोई तकलीफ है, सूर्य की रोशनी में बैठिए और शिव जी के जाप करें। दुर्गा माँ की आराधना भी बहुत जचेगी आपको। और कोई भी काम गुस्सेबाजी में, परेशानी में, चिड़चिड़ करके ख़राब ना करें, क्योंकि आपके 2-3 ग्रह आपके द्वादश में होंगे। इसमें शुक्र आपको अच्छा असर देगा, तो विदेश रिलेटेड कारोबार बढ़ा सकते हैं आप। बच्चों से रिलेटेड वीज़ा वगैरह लग सकते हैं, उनके कारोबार बढ़ा सकते हैं, उनकी पढ़ाई के लिए सोच सकते हैं। मित्रगण सहायता करेंगे, प्रेम संबंधों से सहायता होगी, नया प्रेम संबंध बन सकता है। सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा धन बचा के रखना है, मानसिक बेचैनी से बढ़ना है। यात्रा पर हो सके तो अवॉइड करें। विवाहित जीवन के साथी के साथ कलह क्लेश न करें। जो काम मिलता है उसको करते जाएं, अवॉइड ना करें, लेते जाएं काम, छोटा बड़ा जो भी है। कुंभ राशि, लग्नेश शनि अच्छी अवस्था में है, और जिन लोगों की राशि कुंभ है उन लोगों के लिए साढ़े साथी है, तो वो लोग महामृत्युंजय के जाप और साथ में लघु रुद्री ये सब पाठ करते रहें। आप ये समझ लीजिए कि आपके जो अभी सूर्य लग्न में आने वाले हैं अगले से अगले महीने, तो ये महीना बीतने के बाद में तब आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल एक अच्छी स्थिति है। हालांकि सूर्य द्वादश में भी बहुत अच्छा असर नहीं देते, तो सावधान भी रहना है, काम भी संभल के करने हैं, वीज़ा लगाना है तब भी संभल के, खर्चे भी कंट्रोल में। कुछ काम आपके बना रहा है मंगल बुध, तो उसका फ़ायदा लीजिए, मानसिक चैन है। गुरु भी आपके विवाहित जीवन से सपोर्ट, विवाह के योग बना रहे हैं। गुरु आपके व्यवसाय नए बढ़ाने के योग बना रहे हैं, लेकिन धन की कमी या परिवार से कलह क्लेश, एकंदरित आप थोड़ा परेशान हैं, और ये स्थिति मैं समझती हूँ। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको आराधना करनी चाहिए कृष्ण की, आपको हरी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, बुध के उपाय करने चाहिए, जिसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। शनि के उपाय करने चाहिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। तबीयत को थोड़ा संभालें, सिस्ट, फोड़ा, फुंसी नॉर्मल ना लें, थोड़ा कभी ब्लड प्रेशर वगैरह हो उसको भी संभालें, और शुक्र की स्थिति का आनंद लीजिएगा। घर में रेनोवेशन, माता पक्ष का सपोर्ट, माता से पैसे मिलना, वाहन, प्रॉपर्टी बनना कार्ड्स पर है। मीन राशि, आपके लिए राहु और केतु का आमने सामने जो बैठना है वो आपको एकदम गलत डिसीजन दिलवाने लगा था। अब फिलहाल सूर्य ने आकर कई प्रकाश डाला है। पैसों के डिसीजन के लिए, केसेस, विवाद और पैतृक संपत्ति से रिलेटेड, और कामकाज के लिए तो गुरु भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दृष्टि डालकर आपके कामकाज पर, और लोन्स वगैरह के लिए भी। लेकिन फिलहाल आपको गुरु के उपाय करने चाहिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ। और राहु के लिए भी मैं आपको कुछ राहु के ऐसे उपाय बताती हूँ जो गुरु को सपोर्ट करेंगे, तो वो भी उपाय कीजिए। अभी फ़िलहाल मंगल की स्थिति आपको सपोर्ट करती है, प्रॉपर्टी, और जो लोग आर्मी में हैं, पुलिस में हैं, या जो लोग किसी ऊंचे ओहदे पे हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उनके लिए तो वो अपना कामकाज फटाफट बनाएं, उससे पैसा भी आएगा। बड़ा कामकाज बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं तो बड़ा पैसा भी आएगा, लेकिन गलत डिसीजन से वो पैसा गंवाइएगा नहीं। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी मानसिक बेचैनी से होने वाली है, इसलिए तबीयत भी संभालें और प्रेम संबंध में खराबी ना करें, खर्चे अंधाधुंध ना करें। विदेश जाने की योजना 4-5 दिन अगर स्थगित तो नहीं होती, वो तो पहले से ही होती है, तो अपना दवाइयाँ, खाना पीना लेकर साथ में जाएं। बाद में धन लाभ और उत्तरार्ध में यात्राओं में शुभता वगैरह सब आ जाएगी, धन भी आएगा और आपके बच्चों को भी खुशी मिलेगी। अभी फ़िलहाल आपके बच्चे आपसे नाराज़ हो सकते हैं बुधवार तक, तो उनके साथ ज़्यादा उलझिए ना। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेके मीन राशि पर साप्ताहिक ग्रह गोचरीय व्यवस्था का असर। इसी तरह मिलूंगी साप्ताहिक राशि भविष्य में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं और बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण बचाएं। राहु केतु शनि की शांति के लिए माता पिता सास ससुर की सेवा किया करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।
दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी मुझसे मेरी बहना, उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है। माँ देखिए चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही जागती आंखों का सपना ही सही।